इसी प्रकार अब बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने से शास्त्र पुराण कहता है कि जितने भी आपके भीतर जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, क्रोध है, गुस्सा है, इस शरीर के भीतर ही जहर है, बहुत जहर, तो सारा जहर जो है बाबा भोलेनाथ ले लेते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। तब अगर ऐसा बार बार हुआ तो धीरे धीरे एकदम से जहर साफ नहीं हो सकता। इसलिए तो हम कहते रोज आओ जल चढ़ाओ, है ना। ये प्रतीक्षा मत करो कि श्रावण आएगा तो जाऊंगा, सोमवार मिले तो तभी चढ़ाऊंगा। ये प्रतीक्षा मत करो। जब भी क्या जा रहा है उसमें, क्या हर्ज है उसमें? पूरे 24 घंटे काम, 5 मिनट कम मत सो जाओ। आज जहां 7-8 घंटे शयन कर रहे हो तो उसमें 5-7-10 मिनट थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो 10 मिनट का समय ये भी निकल जाएगा, जिससे आपका पूरे जीवन का, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, आने वाले जन्म के सारे पाप जो आप कम कर सकते हो। सारे चीज के लिए तो आपके पास एक फिक्स नियम है कि मुझे इतने बजे यहाँ जाना ही जाना है। स्कूल में भी 8 बजे का स्कूल है तो भैया अगर 8:10 पर बालक गया तो चौकीदार गेट बंद कर देगा, उस बालक को घर पर वापस लेके आओगे। ऑफिस में जाओगे, अगर 10 मिनट बाद में जाए तो भैया अंगूठा छाप वाले कहेगा कल से ऐसा चलेगा नहीं, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आपको डिसमिस करने में देर नहीं लगाएंगे, है ना। तो फिर जिसने आपको ये सब चीज दिया तो उसके लिए है हमारे पास 5 मिनट का वक्त, 1 मिनट का वक्त है। तब कहते हो मेरा कुछ नहीं हो रहा, होगा भी कहां से, हा? तब कहते हैं कि मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ। जब आप उसके जब तक नहीं बनाओगे वो आपका नहीं बनेगा। उसके पास तो बहुत से लोग हैं, बहुत से प्राणियां हैं, अनगिनती प्राणियां हैं। तो इसलिए थोड़ा नियम तो बनाना ही पड़ेगा। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो थोड़ा बहुत नियम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अब जब इतना सब चीज हो सकता है ना भैया, एक एक चीज में आप जाएंगे ना तो तभी आपको एहसास मिल सकता है। तो फिर पितरों की मानसिक पुत्री क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पितृलोक है ना। तब वो भी विवाह इसलिए किया गया क्योंकि ऊपर वाले को तो सब मालूम है, एहसास है। हिमालय का विवाह इसलिए भी हुआ कि जो जहां रहता है ना वहां का संगत होता है। भले जब छोटे बालक बालिकाएं पैदा होते हैं ना, गुण भले माता पिता के आए हो, पर कई सारे दिमाग, रहन सहन, खान पान, उनके भाव कहीं ना कहीं चेंज पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? ये क्यों पाए जाते हैं? आपने सुना होगा ना कि ये इसलिए पाए जाते हैं कि हमारा जो वातावरण होता है ना, वही देखो। अब आप कहोगे वो असुरकुल का क्या नाम था, हिरण्यकशिपु, है ना, असुरकुल। अब हिरण्यकशिपु कितना बड़ा राक्षस है जो देवताओं को भी रुलाता है, पर उनका पुत्र प्रहलाद, उनको तो देवता ढूंढते हैं। ऐसा कैसे बना? सारे बाप के गुण गए होते, मां का गुण गया होता तो वो भी राक्षस प्रवृत्ति के होते। मालूम है ऐसे कैसे बन गया? एक पुराण में जिक्र आता है कि जब हिरण्यकशिपु जो है, उनकी जो पत्नी है गर्भवती थी, तो उस समय पर हिरण्यकशिपु अपने काम काज, लड़ाई झगड़े, इधर उधर तितर बितर चलता ही रहता था। पत्नी को दिन में मौका मिलता था
और चोरी छुपके से पहले एक दिन कहीं जाते जाते लगा कि भैया कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, भगवान की चर्चा हो रही है। भगवान क्या है, भले हम भगवान को हमें नहीं पूछना, पर हम भी जानकारी लेते है ना, हम भी सुनते हैं थोड़ी देर क्या बोलते हैं ये लोग, है ना, क्या चर्चा कर रहे। ये भाव जागृत हुआ और आकर उसी संगत में बैठ गई। जब उस संगत में बैठ गई जहां भगवान का गुणगान होता है तो उसको थोड़ा सा अच्छा तो लगा, भैया बाकी तो कल समझ लूंगी, इनसे कल पूछूंगी, कल भी आऊंगी, है ना। कल आई, परसों आई, नरसों आई और गर्भ में एक छोटा बालक, गर्भवती महिला, है ना। क्या हुआ कि जब ऐसे ऐसे भाव मां ने जागृत किया, ऐसे ऐसे भाव भगवान की भक्ति सुनी, तो प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त थे कि भैया उनको गर्भ से ही भक्ति मिल गई, गर्भ से ही। जैसे वह गर्भ में थे तो भगवान की चर्चा सुनाई दे रही है। अब छोटा बच्चा देखो, आप कहोगे सुनाई तो नहीं देता, अब छोटा बच्चा होता है जब तक बोल नहीं पाता तभी सुन तो लेता है, चुटकी बजाओ बोलेगा नहीं पर हिलेगा तो है या नहीं है। तो एहसास तो भगवान सब चीज को देता है, गर्भ से ही देगा। चींटी भी आपकी भाषा समझ में ना आए पर उसे लगे दुश्मन आ जाए तो वो मरा हुआ नाटक करती है। कई सारी कीड़े मकोड़े ऐसे हैं कि दुश्मन आ जाए, कुछ उनके लिए विपरीत काम हो जाए तो वो मरे हुए नाटक करते हैं, थोड़ी देर बाद वो फिर जिंदे होते वो अपने रास्ते पर चले जाते हैं। एहसास तो सबको है। परमात्मा ने जीने के लिए सबके लिए कोई ना कोई उपाय बना दिया है और अपनी रक्षा के लिए भी कोई ना कोई उपाय बना दिया है। अब बेचारी जरा से चींटी है भैया, अब वो नाटक तो करेगी करेगी। अगर आपने थोड़ी देर हिलाए मर गई, अब आपको लगेगा ये मर गई तो आप चल दोगे, थोड़ी देर बाद वो उठ के चली गई है ना। अब उसका रक्षा कवच जो है ये नाटक है। शंख कीड़ा देखा है आपने, बाहर बिल्कुल मुंह और सींग निकालते हुए फिरता रहता है। जब कोई जाकर हल्का सा कुछ हो जाए तो भैया वो सोचता है कि ये जो शंख है मेरी रक्षा यही है, वो उसके भीतर घुस जाएगा, उसे एहसास हो जाएगा। तो एक और जानवर होता है कांटे वाला, पता नहीं क्या बोलते, मैं भूल गया उसका नाम, है ना। वो शेर के साथ भी लड़ाई करता है, शेर के साथ भी, क्योंकि उसके शरीर में लंबे लंबे कांटे होते थे। हाँ ऐसे क्या नाम है ना। तो जब वो शेर भी उसका आक्रमण करे तो वो सारे कांटे छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी के लिए नहीं सोचा। जलचरों का यही कहना था कि भगवान सारे रूप में आपके अवतार है, जितने भी योनियां हैं, है ना, पर जल में आपका कोई अवतार नहीं है क्या? जलचर जितने हैं उनके ऊपर आपकी कृपा नहीं होती क्या? ये क्वेश्चन आता है कहीं, है ना। तो भगवान ने जलचरों को भी उत्तर दिया कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जलचर के रूप में आऊंगा, कुछ प्रतीक्षा करो। ये उत्तर दिया और कुछ समय के बाद मछली अवतार में भगवान प्राकट्य हो गए, मत्स्य अवतार में। इसलिए तो हम कहते भैया वो मछली है ना, उसमें भी भगवान है, उनके कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। चींटी में भी भगवान है। ये भाव जागृत होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी बताया गया। और पहले ही हिमालय को ही आकाशवाणी हुई पर्वत को, देखो सती ने अपना शरीर त्याग दिया, इसलिए हे हिमालय, हे पर्वत के राजा, अब जल्द से जल्द जो पितरों की पुत्री है मैना, आप उनके साथ विवाह करो। और जब उनके साथ विवाह करोगे तो वह आपके कई पुत्र होंगे और जो पुत्री होगी हमारी कृपा के अनुकूल, वो जो सती ने जो शरीर त्याग दिया था, उमा जो सतीत्व हो गई, उसी का आत्मा दिव्य देवी के रूप में आपके पत्नी के गर्भ से ही प्राकट्य होगा। हिमालय बड़े खुश हुए, आहा, है ना, कि मेरे पत्नी के गर्भ से माता
जगत जननी प्राकट्य यानी अवतार स्वीकार करेंगी। खुश हो गए तो एक दिन हिमालय ने भी धूमधाम से मैना के साथ विवाह किया। और जैसे मैना के साथ विवाह किया तो बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। उसके बाद हिमालय एक समय फिर माता जगत जननी की आराधना करने लगे कि माता, आपने जब विवाह किया था उस समय आपने आकाशवाणी के माध्यम से आपने बताया था कि जो है आपके पत्नी के गर्भ से मैं किसी भी रूप में प्राकट्य हो जाऊंगी, पर ये वक्त कब है ये मुझे भी मालूम नहीं है। तो मैया ने खुश होकर दिव्य दर्शन दिए और हिमालय को कहा कि तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले आपका पुत्र जन्म लेगा। पुत्र जन्म लेगा तो पहले पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मैनाक। हिमालय के पुत्र मैनाक। अब फिर भगवान की कृपा है ना, हिमालय की पुत्री कितनी है? कितने? हिमालय की पुत्री है ना, पर प्रमुख रूप से हिमालय की पुत्री दो ही है, गंगा और पार्वती। गंगा और पार्वती, गंगा है ना, ये भी हिमालय की पुत्री है। और पार्वती की भी पुत्री है। वो 6 पुत्री जो बता रहे हैं वह शिव की है ना। हाँ, वो तो 27 तो उसकी थी ना, दक्ष की। कहाँ ले जा रहे हैं? है ना। चलो, हर हर। आज सोमवार है क्या? तो व्रत है। हर हर। तो इसी प्रकार जो है पहले पुत्र का जन्म हुआ मैना। उसके बाद फिर कुछ समय वक्त आने पर हिमालय ने पुत्री उत्पन्न होती है माँ जगत जननी की कृपा से। जब